दोस्तों, वेलकम टू माय यशो एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। कुछ अपडेट लेकर के खास हम प्रोवाइड करने वाले हैं। दहेज उत्पीड़न के मामलों में सावधानी बरतें, बेगुनाहों की रक्षा करें। सुप्रीम कोर्ट का सभी अदालतों का निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों से दहेज उत्पीड़न एवं दहेज हत्या से जुड़े मामलों में काफ़ी सावधानी बरतने की सलाह दी है। कानून के दुरुपयोग के मद्देनजर जो है शीर्ष अदालत ने कहा है कि ऐसे मामलों में ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोई बेगुनाह परेशान न हो। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 से 4 ऐसे कानूनों का नाम बताइए जिसका सबसे ज़्यादा दुरुपयोग होता है, जवाब में दहेज उत्पीड़न से जुड़ा कानून शायद ही किसी के लिस्ट में जगह पाने से छूटे और इस कानून को पति के घर वालों और रिश्तेदारों के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। गुनाह किसी का भी हो, लेकिन घर के हर बालिग सदस्य को आरोपी बना दिया जाता है। जमानत भी मुश्किल से होती है। कानून के दुरुपयोग को लेकर के समय समय पर अदालत भी चिंता जताती रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में आरोपी को बरी करते हुए अदालतों को सलाह दी है कि वे दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या से जुड़े मामले सावधानी बरते, ध्यान रखें कि कोई बेगुनाह परेशान न हो। कानून के दुरुपयोग को लेकर के सावधानी बरतने की सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की अदालतों को दहेज उत्पीड़न के मामलों में सावधानी बरतने को कहा। अक्सर इन मामलों में पति के रिश्तेदारों को भी फंसा लिया जाता है और जबकि मुख्य आरोपी पति होता है और सुप्रीम कोर्ट ने जबकि मुख्य आरोपी जो है होता है पति, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दहेज उत्पीड़न के कई मामलों में आरोपों को बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाता है। ऐसे में अदालतों को ऐसा मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए ताकि जो है निर्दोष व्यक्ति जो है को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दहेज उत्पीड़न के मामले में कई मामलों में आरोपी को बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाता है। ऐसे में अदालतों को ऐसे मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए ताकि निर्दोष परेशान न हो। जस्टिस रवि कुमार और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने दहेज मृत्यु के एक मामले में एक व्यक्ति को बरी करते हुए वह जो है बात कही। दहेज हत्या के मामलों में नंदोई भी था। आरोपी बेंच ने कहा कि आरोपी ने मृतका की नंद से अक्टूबर 2010 से शादी की थी और दहेज उत्पीड़न का आरोप पहली बार लगने के बाद उसने शादी की थी और सिर्फ इसलिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उसकी पत्नी को दोषी पाया गया था। बेंच ने कहा कि सामान्य और व्यापक आरोप अभियोजन का आधार नहीं हो सकते हैं। अदालतों को ऐसी शिकायतों से निपटाने में सावधानी बरतनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने अपने एक पूर्व के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट ने देखा है कि यह सर्वविदित है कि बड़ी संख्या में शिकायतों में घटना को बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाता है। बड़ी संख्या में मामलों में फंसने की जो है प्रवृत्ति भी दिखाई देती है, फंसाने की प्रवृत्ति दिखाई देती है और बेंच ने कहा कि हमारा विचार है कि ऐसी परिस्थितियों में अदालतों को आरोपियों को फंसाए जाने के मामले की पहचान करने और ऐसे व्यक्ति द्वारा अपमान और पीड़ा को टालने के लिए सावधान रहना चाहिए। आरोपी की 5 महीने पहले ही हुई थी शादी। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि आरोपी ने मुख्य आरोपी पति की बहन से अक्टूबर 2010 में शादी की और उसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण महिला की मृत्यु हुई। वह परिवार का रिश्तेदार बनने के 5.5 महीने के भीतर ही हुई। बेंच ने कहा कि यह एक सच्चाई है कि सामान्य अस्पष्ट आरोपों के बावजूद अपीलकर्ता के खिलाफ
कोई विशेष आरोप नहीं लगाया गया था। इसके अलावा हमारी सूक्ष्म जांच के बावजूद हम अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ किसी भी गवाह के माध्यम से कोई विशेष सबूत नहीं पा सके। अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह ने विशेष रूप से अपीलकर्ता के खिलाफ यह कहते हुए गवाही नहीं दी थी कि उसने कोई क्रूरता की है और जो कि उसके खिलाफ आईपीएस की धारा 498A के तहत अपराध का मामला बन सके। आरोपी एक दोषी का रिश्तेदार है तो इसका जो है मतलब ये है नहीं कि वह भी दोषी। बेंच ने कहा कि ऐसा भी कोई मामला नहीं है कि इस प्राथमिकी से पहले अपीलकर्ता के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कराई गई हो। सापेक्ष में हम पाते हैं कि अपीलकर्ता के खिलाफ यह मानने के लिए कोई सबूत नहीं है और उसने आईपीएस की धारा 498A के तहत अपराध किया है। दूसरे आरोपी का पति होने के नाते जिसे निचली अदालतों ने युक्त अपराध के लिए दोषी पाया था, अपीलकर्ता को युक्त जो है अपराध के तहत दोषी ठहराने का आधार नहीं हो सकता है क्योंकि रिकॉर्ड पर कोई विशेष सामग्री नहीं है। अब सामग्री कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सिर्फ जो है इसलिए किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वह मामले में दोषी पाई गई महिला का रिश्तेदार है। अदालत ने कहा कि दहेज उत्पीड़न के मामले में सबूतों के आधार पर ही फैसला लिया जाना चाहिए। तो इस तरह से लगातार बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।